So, hello students, this is Sagar sir and welcome to my YouTube channel। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और वीटी ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, मतलब ऊपर की तरफ वो जा रहा है विथ अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें यू की जो वैल्यू है वो कितना मिलता है, 40 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद द टोटल टाइम फॉर विच द स्टोन वॉज इन द एयर, मतलब यहाँ पे टोटल टाइम हमें निकालना है, मतलब टी एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। और यहाँ पे जी उन्होंने ऑलरेडी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा टी एफ का फॉर्मूला, टी एफ टाइम ऑफ फ्लाइट टी ए प्लस टी डी होता है। तो यहाँ पे यू बाय जी प्लस यू बाय जी होगा और यहाँ पे 2u बाय जी, ये टी एफ का फॉर्मूला है। वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट 2u बाय जी। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितना है, 40 है, तो 2 मल्टीपल बाय 40 करेंगे और g की वैल्यू 10 है। तो सिंपली यहाँ पे 8 सेकेंड हमारा टोटल टाइम पीरियड आ जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड और ग्रेविटी उन्होंने दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एच की वैल्यू हमें अभी निकालनी है। तो मैक्सिमम हाइट एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। यू की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दी है, 30 का स्क्वायर करेंगे और जी की वैल्यू 10 लेंगे। 30 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 900 होता है, ये 20 हो गया और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे 1 आ गया, 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारा एच की वैल्यू है 45 मीटर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी विल बी, मतलब 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा। ओके, तो चलिए अभी इनिशियल वेलोसिटी हम देखते हैं, u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड और उसके बाद टाइमिंग दिया है यहाँ पे 2 सेकेंड दिया है ऑलरेडी और g की वैल्यू उन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो हमें v निकालना है आफ्टर 2 सेकेंड। v की वैल्यू निकालनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हमारा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी का, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। क्योंकि ये फार्मूला कैसे, क्योंकि यहाँ पे गिवन वैल्यूज़ जो है ये फार्मूले के रिलेटेड है और इसमें सिर्फ हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली में आ जाएगा ये, u की वैल्यू आप ले लीजिए 25 10 2। ओके, तो सिंपली 25 माइनस 25, तो v की वैल्यू आपकी मीटर पर 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो चलो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। तो चलिए, इसी का वो पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी हम वो देखेंगे पहले स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली स्टूडेंट्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। ओके, और यहाँ पे हमारा ओरिजिन 0 होता है
और सपोज़ ये वैल्यूज़ है 1 2 और 3 ऐसे बढ़ता जा रहा है। और वाई डायरेक्शन में हम रख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट्स, वाई डायरेक्शन को हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा और टाइम जो होगा एक्स डायरेक्शन में होगा। तो इसकी भी वैल्यू 1 2 3 4 सेकेंड या फिर आप मिनट भी ले सकते हो जैसा हमें चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स, इफ सपोज द ऑब्जेक्ट और बॉडी, एनी बॉडी इज नॉट displacing from there that place for the 1 minute also and 1 hour also up to n number of times, then at that time that graph is coming to the parallel graph, parallel to the time graph. ओके तो यहाँ पे देखिए सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और डिस्प्लेसमेंट हमारा इतना ही हुआ है सपोज, और टाइमिंग बढ़ रहा है हमारा। देखिए बच्चों टाइमिंग जो है बढ़ रहा है, तो हमारा ग्राफ कैसे होगा, ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट यहीं पे रहेगा, बट जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, सॉरी जो टाइम है वो बढ़ रहा है, क्योंकि टाइम ये कंटिन्यू बढ़ता ही जाएगा, सेकेंड मिनट आवर्स बढ़ता ही जाएगा। और हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे आके रुका है, मतलब यहाँ पे आप 3 भी ले सकते हो या फिर 3 से अगर काउंट करें तो 0 हो सकता है आपका। बट यहाँ पे ग्राफिकली हमें देखना है ये ग्राफ पैरेलल है, पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस को। ओके तो दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज अ पैरेलल ग्राफ, पैरेलल टू दी टाइम। उसके बाद हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इफ द ग्राफ इज नॉट पैरेलल, उस टाइम हम देखेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन 0, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, टाइम इज हियर। ओके सो अभी हमें क्या देखना है, देखिए सपोज यहाँ पर वैल्यूज़ है 1 किलोमीटर हम जा रहे हैं, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर सपोज। ओके तो अभी सपोज हम व्हीकल से कहीं पे जा रहे हैं, हाँ, तो सपोज हमारा व्हीकल ने 1 आवर में 1 किलोमीटर हमने कवर कर लिया सपोज। ओके धीरे धीरे हम जा रहे हैं या फिर कैसे भी व्हीकल का मोशन हम देख रहे हैं, 2 आवर में 2 किलोमीटर, 3 आवर में 3 किलोमीटर, ऐसा कंटिन्यू वो जाता रहेगा। तो हमारा जो ग्राफ है बच्चों वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। ओके और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के जो ओरिजिन से वो स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम द ओरिजिन आगे जा रहा है। ओके तो इसका अभी हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये एक्चुअली फॉर्मूला जो हमारा होता है वो डिफाइन कर रहा है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसका जो डिवाइडेशन है वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो सपोज अभी ये एक पॉइंट है हमारा इस पर, तो बेसिकली हमें अभी स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होता है, इन दोनों का रेशियो होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट displacement divided by time, it is known as a velocity, तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं। और बेसिकली क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ये जो पॉइंट है इसको 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें मार्किंग लेनी है और 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, ये आपको बेटर मतलब कैलकुलेशन देगा। और यहाँ से नीचे की तरफ आपको ऐसे ट्रायंगल क्रिएट करना है, ट्रायंगल। ओके और जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी वो कैलकुलेट करना है। ओके तो चलिए हम अभी देखते हैं, ये मैंने रफ पे बनाया है,
अभी हम क्लियर डायग्राम देखते हैं इसका। तो चलो बच्चों, यहाँ पे देखिए वही ग्राफ है। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज़ हियर इन सेकेंड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज़ इन मीटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए 10 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम द ओरिजिन 0, और कितने सेकंड में हुआ है? 2 सेकंड में हुआ है सपोज। तो यहाँ पे ये ऐसे वैल्यूज हमने रखी है। 4 सेकंड में कितना हो रहा है? 20 मीटर हो रहा है। तो अभी हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना है हमें? बेसिकली ऐसे नीचे की तरफ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो टाइम दिखा सके, और यहाँ पे ऐसे जो डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट करता हो और टाइम को भी रिप्रेजेंट करता हो। तो बेसिकली हम इसको ए, बी और सी ऐसे हम जो नाम है वो दे सकते हैं। और अभी हम कोऑर्डिनेट्स वगैरह देखेंगे सभी। ये जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम है, और ये जो है स्लोप हमारा जो बन रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। तो देखिए बच्चों, वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अभी ये डेल्टा एक्स और डेल्टा टी हम कैसे निकालें? या फिर एक्स मतलब क्या? एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और टी हमें पता है टाइम है। तो ये डेल्टा का मीनिंग क्या है? तो वो हम देखते हैं अभी। यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में हमारा फर्स्ट वाला जो यहाँ पे x1 का डायरेक्शन होगा, वो x1 हमारा 10 है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, और x2 हमारा 20 है। आप यहाँ से भी ले सकते हो इसका, बट पैरेलल लाइन में हम देख रहे हैं इसलिए हमारा यहाँ का जो पॉइंट है वो x1 होगा। बट आपको समझने के लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 10 लिखा है और x2 इज इक्वल टू 20 लिखा है। इसका जो डिफरेंस होता है बच्चों, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इसे ही बोलते हैं डेल्टा एक्स, या फिर डेल एक्स भी बोलते हैं इसको। ओके, तो x2 माइनस x1 मतलब x2 की वैल्यू कितना है बच्चों? यहाँ पे देखिए 20 है। तो अभी हमें क्या करना है? 20 माइनस 10, तो हमारा वैल्यू कितना आया? 10। तो डेल्टा एक्स हमें 10 मिल गया। तो आप भी यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर यहाँ पे जाएंगे तो वो 10 ही है। हमें लगता है 0 से 20, बट स्लोप जो हम निकाल रहे हैं वो 10 मीटर से हमें आगे जा रहा है हमारा स्लोप। उसके बाद अभी हमें डेल्टा टी निकालना है, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी भी वैसे ही करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला T1 कौन होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। और T2 कौन होगा? ये होगा 4, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट हमने कंसिडर ऑलरेडी कर लिया। तो फॉर्मूला हमारा वही है, T2 माइनस T1, T2 4, T1 2, डेल्टा टी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यही हमें इस फॉर्मूले में डालना है, सिंपल है। और डेल्टा एक्स की वैल्यू 10 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू आ जाएगी हमारे। तो यहाँ पे हमें 5 मीटर पर सेकेंड मिल जाता है। देन आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट्स। और ये हमारा वीटी ग्राफ वीडियो 1 है। वीटी ग्राफ वीडियो 2 भी हम बनाएंगे, और उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। थैंक यू।